84 कोस ब्रजमंडल की रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब इंद्र को ये पता चला देवर्षि नारद जी से, क्योंकि देवर्षि नारद जी गए, बोले महाराज हो गई तुम्हारी छुट्टी। इंद्र ने कहा कि छुट्टी मतलब? बोले वो समस्त ब्रजवासी गोकुलवासी उस बालक के कहने पर, क्योंकि इंद्र बहुत अभिमानी थे, इंद्र जो है अभिमानी थे, और ये लीला जो भगवान ने की है अभिमानी इंद्र का मान मर्दन के लिए ही उन्होंने किया है। एक बात आपको बताएं, भगवान भोलेनाथ के भक्त अहंकारी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। यदि आपने शिव के साथ राम की सेवा नहीं की तो अभिमान बढ़ता जाएगा, और अभिमान का आहार करते हैं राम और कृष्ण। हा? अभिमान का आहार राम और कृष्ण। तो राम जी की सेवा करने से या कन्हैया की सेवा करने से अभिमान दूर रहता है, और अभिमान व्यक्ति के विनाश का मूल कारण है। यही में तीनों गए, रावण कौरव कंस। और इतना ही नहीं, रावण कौरव कंस तीनों का हुआ निर्वंश। रहा न को कुल रोवन निहारा, उसके खानदान में कोई रोने वाला तक नहीं बचा। इतना बड़ा दोष है अभिमान में। तो इंद्र को जब पता चला कि उस बालक के कहने पर ये सारे नगरवासी हमारे जो है पूजन को रोक दिए, तो उन्होंने सांवर्तक नामक गण को भेजा। गणम सांवर्तक नाम है, ये अंतकारी गण है। ये जहां बरसता है ना, जहां आता है ना, वहां विनाश करके छोड़ता है। हाँ। विनाशकारी गण सांवर्तक को भेजा, बोले कि जाओ ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, डुबा दो। और जैसे ही ब्रजमंडल को डुबाया, तूफान आई, मूसलाधार वृष्टि होने लगी, पत्थरों की भी बरसात होने लगी। सारे नगरवासी सब जो है भागते भागते दौड़ते दौड़ते कन्हैया के शरण में आए। बोले कन्हैया देखो, तुम्हारे कहने से मैंने देवराज इंद्र से ये दुश्मनी मोल ली है सरकार, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारा ये ब्रजमंडल बचेगा ही नहीं। कन्हैया ने कहा चिंता क्यों करते हो, जिनकी आपने उपासना की है, जिनका पूजन किया है, उनके शरण में आओ। इसीलिए कहा गया है कि किसी ना किसी जिसमें आपका मन लगे, उस एक देवता के प्रति निष्ठात्मक भक्ति होनी चाहिए। जिसमें भी मन लग जाए। हा? ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, किसी भी रूप को जो आपको अच्छा लगे, राम अच्छे लगे उनसे नाता जोड़ो, श्याम अच्छे लगे उनसे नाता जोड़ो। पूजा सभी की करो, 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करने का विधान है, लेकिन निष्ठा एक ही में रखनी चाहिए। सभी डाली पर उछल कूद करोगे तो पता चलेगा ना इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। निष्ठा तो एक ही के प्रति होना चाहिए, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जान। बड़े सच्चिदानंद भगवान की जय। कन्हैया ने कहा कि भैया आप लोगों ने निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक गोवर्धन भगवान का पूजन किया है, तो चलो उन्हीं की शरण लेते हैं। कन्हैया भी सबको लेकर के आए
बोले हे गोवर्धन जी महाराज हमारे समस्त ब्रजमंडल की रक्षा करो। और ऐसा विचार करके भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन के विशाल पर्वत को धारण किया। बोले गोवर्धन धारी भगवान कन्हैया की जय। और तुरंत अपने अनुचर को याद किया, जो है शेषनाग जी को। ये आ गए, चारों तरफ से बांध बन करके लपेट लिए, पानी अंदर प्रवेश ना करे। चारों तरफ से बंधा लगा दिया। ऊपर से छत्र है गोवर्धन जी का, किनारे किनारे से बंधा लग गया शेष जी का। और एक महात्मा जी हैं जिनका नाम अगस्त जी है। कन्हैया ने उनको याद किया, आओ बाबा पानी पियो। अगस्त जी आए और जितनी बरसात हुई ना, एक पानी का बूंद भी धरती पर न गिरा। सब मुंह फाड़ के खड़े हुए, सब पीते चले गए। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि गुरु जी ये बात तो समझ में आई कि भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, शेष जी उनके सेवक हैं, उन्होंने उनका मदद मांगा, मदद किए, सेवा किए, लेकिन ये महात्मा जी काहे को जल पीने आ गए? भाई इसका कोई कारण होगा। बोले कि ये भगवान का उधार था, अभी पानी नहीं पिलाए थे, भोजन तो करा दिए थे इनको, लेकिन पानी अभी नहीं पिलाया था। थोड़ा वॉल्यूम तो है लड़के, मोबाइल बंद करके वॉल्यूम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। हेलो 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 ऐसे रहने दो। बोले कि भोजन कब कराया था? बोले त्रेता युग में। अब इसकी कथा आती है ना कि सीता मैया का नियम था, प्रतिदिन भोजन कराती एक ब्राह्मण को, इसके बाद अपने घर के सदस्य को भोजन देती, इनका नियम था। सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु जितने भी ब्राह्मण को आप बुलाते हो ना, कोई 100 ग्राम खाता है, कोई 250 ग्राम खाता है, इससे ज्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं है। एक बार कम से कम ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि इच्छा भर के हम भोजन कराएं। राम जी ने कहा ठीक है, कल हम निमंत्रण पे बुला लेंगे उनको। तुरंत जो है याद किया। देखो जैसे आज जिसका नंबर डायल करते हो तो उसी का मोबाइल बजता है, ऐसे पहले लोग मन से जिसे याद करते थे उनके मन की घंटी बज जाती थी। यहाँ से राम जी ने याद किया, राम जी का घर कहाँ है? अयोध्या। और ये बाबा कहाँ रहते हैं? कर्नाटक। अगस्त जी महाराज, इनकी कुटिया कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश अयोध्या से भगवान ने याद किया, कर्नाटक में उनकी घंटी बजी। ठीक है प्रभु बताइए क्या सेवा है? बोले प्रभु आप ब्राह्मण हैं, हम आपसे सेवा नहीं ले सकते, सेवा करने के लिए बुला रहे। मेरी भार्या जानकी का कहना है कि कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए कि जी भर के भोजन कराएं, सो आप मेरे यहाँ कल निमंत्रण पे आएंगे। ठीक है प्रभु कितने बजे आना? सुबह 7 बजे आ जाना। बाबा आ गए 7 बजे। अब बाबा इतने मोटे तगड़े हैं ना कि एक एक हड्डी दिख रही है, इतने मोटे हैं कि शरीर की एक एक हड्डी दिख रही। सीता मैया ने सर पे हाथ रखा, अरे महाराज किसको बुला लिया आपने? ऐसो मोटो मोटो लोग आते थे तब तो 250 ग्राम से ज्यादा खाए ही नहीं, ये पतला वाला बाबा कितना खाएगा? राम जी ने कहा प्रिय पहले खिलाओ तो सही, पहले से काहे खिलानी कर रही हो? और सीता मैया ने 56 भोग तैयार किया। सीता मैया ने 56 भोग तैयार किया। जैसे कल 56 भोग जो है ठाकुर जी के लिए भी आया, गोवर्धन भगवान के लिए। खुरचन है खीर मोहन खीर सायोर खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। भुजिया नमकीन सेब गछिया सकल बार, और गुझिया समोसा पकौड़ी पापड़ भी बनाई है। मधुप श्यामानंद बाबा लेकर सब सामग्री, आज गिरिराज को भोग सब लगाए। ऐसे ही 56 भोग माता जानकी ने तैयार किया। और 56 भोग अलग अलग प्लेट में लेकर के आई, थाली में सुंदर सजा करके। और जैसे अगस्त महात्मा जी के आगे रखी, अगस्त बाबा ने राम जी को देखा, बोले प्रभु ये छोटी छोटी कटोरी में जो सब आया है इसको नाक में डालने कि कान में डालने, क्योंकि मुंह में डालने भर का तो है नहीं।
सीता मैया ने कहा ये कैसा विचित्र संत है, ब्राह्मण है, अरे ये तो सभी नाक में डालने की बात करता है। राम जी ने मुस्कुराया, बोले प्रिय इच्छा भर के खिलाओ ना, मिल गया है आज को। अब सीता मैया को थोड़ा सुख मिला, कम से कम इच्छा भर भोजन कराएंगे। लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बज गया, 12 घंटे हो गए। अगस्त जी महाराज भोजन करते ही जा रहे हैं। सीता मैया थोड़ा थक गई, 12 घंटे से बनाती हैं परोसती हैं, बनाती हैं परोसती है। तो भाई 12 घंटे कोई भाग दौड़ करेगी ना तो निश्चित थक जाएंगी। वैसे भी माताओं को तमाम काम रहता है घर में। भैया लोग चाहें तो एक दिन आराम भी कर सकते हैं, लेकिन बहनों को, माताओं को किसी दिन आराम नहीं लिखा है। सुबह सुबह सबसे पहले जगेंगी, सबसे पहले जगेंगी। पति देव से कम 2 घंटा पहले जगना है, क्योंकि बच्चे के टिफिन भी तैयार करके विद्यालय भेजनी है। जगेंगी, स्नान करेंगी, पूजा पाठ भी कर लेंगी। भैया लोग बड़े ध्यान से सुने, आपसे पहले 2 घंटा जगना और रात को आपसे बाद 2 घंटा सोना है कि नहीं। 2 घंटे के बाद सोना है इनको और जगना 2 घंटे पहले है। कितना बढ़िया वर्क है इनका, बड़ा लंबा वर्क है घर में। लोग कहते हैं क्या करती हो, क्या कर रही हो, ना ना ना, ना ऐसा कभी मत कहना। माताओं के लिए जितना काम है घर में ना, उतना पुरुषों के लिए है ही नहीं। बच्चे के लिए टिफिन तैयार की, अब सास ससुर घर के सदस्य आदि जो भी हैं इनके लिए भोजन तैयार की, भोजन भी तैयार की, सबको खिलाई पिलाई। बाद में अब झाड़ू पोछा चौका बर्तन इत्यादि भी करना, लास्ट में खाती है बेचारी। और कहीं भी यदि धर्म कर्म होता रहे तो उसमें सबसे आगे, जहां कथा होती है ना, हर जगह 70% माताओं का ही वास होता है और 30% भैया लोग का आगमन होता है, क्योंकि इनको फुर्सत नहीं है। चौराहे पर बैठकर पकौड़े खाने से छुट्टी मिलेगा तब तो कथा सुनेंगे, पेपर न्यूज पढ़ने से समय मिलेगा तब तो गीता पढ़ेंगे, तब तो रामायण पढ़ेंगे ना जी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गोंडा में एक बार मेरी कथा हो रही थी, पिछले साल की घटना है। एक बूढ़े दादाजी आए, बोले गुरुजी आपने कभी बाइबिल पढ़ी है? मैंने कहा किस बिरादरी से हो? बोले ब्राह्मण। हमने कहा किस धर्म में आपने जन्म लिया? सनातन। मैंने कहा मेरे सनातन धर्म में जब पुस्तकों की कमी होती तब बाइबिल पढ़ लेते। यहाँ तो इतने सारे पुस्तक हैं कि जीवन भर पुस्तकों का अध्ययन करते जाओ फिर भी शायद बच ही जाएगा, आधा तक नहीं पहुंच पाओगे। 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, क्या नहीं है। तो पढ़ो ना जितना पढ़ पाओ, काहे को बाइबिल पढ़ना? बाइबिल तो जिसके लिए बना है वो पढ़ेगा ना, हम क्यों पढ़ें? बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भैया धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान ने जिस धर्म में आपको जन्म दिया है उस धर्म में तत्परता रखते हुए खूब सेवा करो। धर्मो रक्षति रक्षितः यज्ञस्य भुवनस्य नाभि। जो अपने धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। धर्म विरुद्ध कार्य करोगे परेशान हमेशा रहोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब सीता मैया बेचारी थक गई, तुरंत टेलीफोन किया गणेश जी के पास। गणेश जी बहुत फास्ट काम करते हैं। श्रीमद् भागवत के राइटर भी कोई दूसरा नहीं, गणेश जी ही महाराज हैं। व्यास जी बोलते गए धड़ाधड़ और ये लिखते गए, बहुत तेज काम करते हैं। तुरंत गणेश जी ने कहा हाँ माता जी बताइए। बोले अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ मेरे यहाँ चले आओ, भंडारा चल रहा है इधर। रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी महाराज पधारे। अब रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही हैं, गणेश जी छान रहे हैं, सीता मैया परोस करके खिलाती चली जा रही हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। और जब 3 दिन बीता तो सीता मैया ने कहा कि बाबा कुछ और चाहिए? बाबा ने कहा रे मैया अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, अभी आप पूछते हो कुछ और चाहिए? अभी तो शुरू हुआ है यही जा करके। ठीक है पाइए पाइए बाबा, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे महात्मा है, जी भर के खिलाने की इच्छा हो। 7 दिन बीता। जब 7 दिन बीता तो सीता मैया ने कहा कि बाबा जब आधा पेट हो जाएगा तो थोड़ा पानी भी पी लीजिएगा। अगस्त जी महाराज ने कहा मैया जब आधा हो जाएगा तो पी लेंगे। सीता जी ने कहा अभी आधा भी नहीं हुआ 7 दिन से।
बोले हुआ तो नहीं, जब होगा तो बताएंगे। लिखा गया है कि 17 दिन लगातार अगस्त जी महाराज ने भोजन किया। कितने दिन? 17 दिन, और वो भी 24 घंटे कंटिन्यू ये चलता ही रहा। हाँ। अब जो थक गई माता जानकी, राम जी से बोली कि प्रभु थोड़ा इशारा करो, अब हम थक चुके हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी ने इशारा किया अगस्त जी महाराज ब्रह के लिए। बोले अच्छा मैया तो ऐसा करो, अब ला करके पानी पिलाओ। सीता मैया ने कहा कि जो 17 दिन भोजन किया है तो 34 दिन पानी भी पिलाना पड़ेगा। अब इसे थक गए हैं भोजन कराते कराते। राम जी ने कहा कि हे विप्र देवता, हम आपको वचन देते हैं कि भोजन तो मैंने आपको त्रेता युग में कराया है, लेकिन पानी मैं द्वापर युग में पिलाऊंगा। जब गोवर्धन पूजा के इस कार्य को सुन करके देवराज इंद्र जब कुपित होंगे ना, और जब हमारे ब्रजमंडल पर वृष्टि करेंगे, जिस समय मैं गोवर्धन धारण करूंगा उस समय आप जल पीने चले आना। 7 दिन तक बरसात हुआ कंटिन्यू, बड़ी मूसलाधार बरसात। अब अगस्त बाबा जितना पानी बरसा सब पीते गए, एक पानी का बूंद भी धरती पर नहीं पड़ा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐरावत पर बैठ करके जैसे इनको अभिमान बस ये हुआ कि अब तो ब्रजमंडल सब ध्वस्त हो गया होगा, नष्ट हो गया होगा, लेकिन जहां तीनों लोकों का स्वामी है उसका भला कहीं नुकसान हो सकता है? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जले तूफान में।